जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमन प्रयास जीकेजीएस पर। जैसा कि दोस्तों आप लोग का दिल्ली पुलिस एससीएम का एग्जाम चल रहा है, उसमें दोस्तों आपका जनगणना से हर दिन दोस्तों हर शिफ्ट में आपका 2 से 3 प्रश्न का पूछा जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों जनगणना से सभी प्रश्नों को देखेंगे, सभी उसके उत्तर को भी देखेंगे दोस्तों कि जिनका आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है। उस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपसे 2 से 3 प्रश्न दोस्तों आपका इसी वीडियो से आने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले एक बार आप चैनल पर नए हैं तो कृपया कर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। इससे पहले भी दोस्तों आपका MS वर्ड MS एक्सेल से भी वीडियो को चलाया गया है, तो आप जाकर देख लीजिएगा। वहाँ से दोस्तों 5-5 क्वेश्चन आपका बिल्कुल हूबहू लड़ने वाला है। तो दोस्तों पहला चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आपका जो सवाल है दोस्तों आपका कि जनगणना का जो दायित्व है केंद्र सरकार को किस आधार पर किया गया है। तो जनगणना का दायित्व दोस्तों केंद्र सरकार किस आधार पर किया गया है, तो दोस्तों आपका संविधान का अनुच्छेद 246 के द्वारा दोस्तों आपका जनगणना कराया जाता है। किसके द्वारा कराया जाता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत की पहली जनगणना कब वो किसके द्वारा कराया गया था। तो भारत का जो पहला जनगणना है दोस्तों वो आपका 1872 में हुआ था और लॉर्ड मेयो के द्वारा कराया गया था। इसके बाद दोस्तों आपका भारत में नियमित जनगणना शुरुआत का हुआ था। तो नियमित जनगणना की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा नियमित जनगणना कराया गया। तो पहली जनगणना और नियमित जनगणना दोनों दोस्तों आपका अलग अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों की जनगणना कितने वर्षों के बाद आपका होता है। तो जनगणना की बात करेंगे दोस्तों तो ये दोस्तों आपका हर 10 साल के बाद आपका जनगणना होता है। अगला दोस्तों विश्व जनगणना दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। सॉरी, जनगणना दिवस नहीं, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है कि किस साल को जनगणना का महाव्याजक साल कहा जाता है। तो महाव्याजक साल दोस्तों आपका 1921 ईस्वी को आपका कहा जाता है। पहली बार दोस्तों जातीय आधारित जनगणना कब हुआ था। तो पहली बार जातीय आधारित जो जनगणना आपका 1931 ईस्वी में आपका हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि किस साल को जनगणना का लघु विभाजक साल माना जाता है। तो लघु विभाजक काल दोस्तों आपका साल माना जाता है 1951 ईस्वी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 1951 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना था। तो 1951 का जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत का जो साक्षरता दर था वो आपका दोस्तों 18.33% था। ठीक है, अगला दोस्तों कि किस दशक में निरक्षरों की संख्या में सर्वाधिक कमी आई है। तो दोस्तों आपका 1991 से 2001 तक में दोस्तों आपका निरक्षरों की संख्या में आपका सर्वाधिक कमी आई है। अगला है दोस्तों जनगणना के अनुसार भारत की जो कुल जनसंख्या कितना है। तो दोस्तों आप ये इस नंबर को याद रख लीजिए 121 05 69 573 व्यक्ति। ठीक है, 121 और 573 आप याद रखिएगा, उसके अनुसार दोस्तों आप मार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कुल जनसंख्या में पुरुष की जनसंख्या कितना है। तो पुरुष का जनसंख्या दोस्तों आप 62 करोड़ 31 लाख 21,843 दोस्तों आप देख सकते हैं। अगला दोस्तों महिलाओं का जनसंख्या पूछा है तो 58 74 47 730 दोस्तों आपका महिलाओं की जनसंख्या है। इसके बाद दोस्तों कुल ग्रामीण जनसंख्या आप देख सकते हैं जो आपका 68.8% है कुल जनसंख्या का। तो आप ये इस नंबर को दोस्तों आप याद रख लीजिएगा मोबाइल नंबर के तौर पर 83 34 63 448। इसके बाद कुल शहरी जनसंख्या दोस्तों आपका 37 71 06 105 आप 31.2% आपका कुल जनसंख्या का शहरी जनसंख्या है। इसके बाद दोस्तों 2001 से 2011 में भारत की दशकीय वृद्धि कितना रहा है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं 18 19 59 458 दोस्तों आपका भारत की दशकीय वृद्धि दर रहा है। अगला है दोस्तों आपका कि ग्रामीण जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर दोस्तों 2011 की जनगणना में आपका कुल जनसंख्या का 12.3% रहा है 90973 अगला दोस्तों शहरी जनसंख्या के दशकीय वृद्धि तो आपका 31.8% रहा है, जो कि दोस्तों आपका डिजिट में देखिएगा तो 90986 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों कुल साक्षर जनसंख्या तो 76 34 98 517 दोस्तों आपका कुल साक्षर जनसंख्या आपका हो जाएगा। इस वीडियो का PDF टेलीग्राम पे दोस्तों मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि भारत में लिंगानुपात। तो लिंगानुपात कितना है। तो दोस्तों आपका 943 महिला पर 1000 पुरुष तो आपका लिंगानुपात है। ग्रामीण लिंगानुपात दोस्तों 949 महिला का है। इसके बाद शहरी लिंगानुपात दोस्तों 929 महिलाओं का है। ये दोस्तों आपका 1000 अनुपात में रहता है। ठीक है, तो 929 महिलाओं 1000 पुरुष पर 929 महिला शहरी लिंगानुपात। ग्रामीण दोस्तों आपका 949। इसके अलावा पुरुष साक्षरता दोस्तों आपसे पूछा गया है। तो पुरुष साक्षरता दोस्तों 43 46 83 789 दोस्तों आपका पुरुष साक्षरता है। महिला साक्षरता दोस्तों 32 88 14 738 दोस्तों आपका महिला साक्षरता है। आपका दोस्तों जनसंख्या घनत्व पूछा गया है तो 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर दोस्तों आपका भारत का जनसंख्या घनत्व है। इसके बाद दोस्तों कुल जनसंख्या में 0.6 वर्ष तक आयु की जनसंख्या कितना है। तो ये आपका दोस्तों 16.45 करोड़ दोस्तों आपका
0 से 6 आयु तक की वर्ग की जनसंख्या है। अगला है दोस्तों आपका कि अनुसूचित जनजाति की संख्या कितना है, तो अनुसूचित जनजाति मतलब एससी का जो संख्या है दोस्तों आपका 20.4 करोड़ है। ठीक है, इसके अलावा अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या दोस्तों आपका मतलब एसटी का, ये दोस्तों आपका 10.43 करोड़ दोस्तों आपका एसटी का है। इसके बाद दोस्तों सबसे अधिक प्रजनन दर कहाँ है, तो ये दोस्तों आपका बिहार में सबसे अधिक प्रजनन दर है। इसके बाद दोस्तों सबसे कम प्रजनन दर वाला राज्य, तो ये आपको दोस्तों तमिलनाडु सबसे कम प्रजनन वाला राज्य है। अगला है दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, जनसंख्या वाला राज्य, ये आपका सबसे जनसंख्या उत्तर प्रदेश है। सबसे अग्रणी राज्य साक्षरता की दृष्टि से आपका केरल है, और सबसे पीछा राज्य साक्षरता की दृष्टि से दोस्तों आपका बिहार। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों आपका आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपका कि सबसे अग्रणी केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से दोस्तों आपका लक्षद्वीप है, और सबसे पिछड़ा केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से दादर दांगर वो हवेली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया तो सबसे बड़ा राज्य आपसे पूछा गया है, तो ये दोस्तों आपका बिहार सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश है। बिहार में जो संख्या घनत्व दोस्तों 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति वर्ग पर किलोमीटर है। ठीक है, अगला दोस्तों जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है, ये भी दोस्तों आपका पूछा जा चुका है। अगला जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से आपका अंडमान निकोबार है, और जो सबसे अग्रणी राज्य दोस्तों आपका लिंगानुपात की दृष्टि से आपका दोस्तों आपका केरल है, और सबसे पिछड़ा राज्य लिंगानुपात की दृष्टि से आपका दोस्तों हरियाणा है। सबसे अग्रणी केंद्र शासित प्रदेश लिंगानुपात की दृष्टि से दोस्तों आपका पांडुचेरी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि सबसे पिछड़ा केंद्र शासित प्रदेश लिंगानुपात की दृष्टि से आपका दमन और दीव है। इसके अलावा जो सबसे जनसंख्या वाला जिला आपसे पूछा जाएगा तो थाने जो कि महाराष्ट्र में है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला दोस्तों आपका दिवांगधारी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अगला दोस्तों सबसे जनसंख्या वृद्धि वाला जिला ये आपका कुरम कुम्मे जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला दोस्तों आपका लांगलोंग जो कि दोस्तों आपका नागालैंड में स्थित है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका जनगणना से रिलेटेड प्रश्न, जो कि दोस्तों आपका हर शिफ्ट में आपका 2 से 3 प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। इतने में आपके ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टा ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, सभी में एक बार शेयर कर दीजिए। और एक बार चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसका जो PDF डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों आपका टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप इसका PDF है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों इस प्रकार के एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।